हेलन तब एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन उसकी दुनिया बाकी बच्चों जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसकी हर सुबह अंधेरे में शुरू होती थी और हर रात उसी अंधेरे में खत्म हो जाती थी। उसके लिए ना कोई सूरज था, ना कोई रोशनी थी और ना कोई आवाज़ और ना ही कोई शब्द। बस एक गहरी खामोशी थी जो हर पल उसके साथ रहती थी, जैसे वह खामोशी ही उसकी पूरी दुनिया बन चुकी हो। वह खामोशी इतनी गहरी थी कि उसमें कोई हलचल नहीं थी और ना ही कोई उम्मीद थी। सिर्फ एक खालीपन था जो धीरे धीरे उसके अंदर घर करता जा रहा था। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। उसकी यादों के किसी कोने में वो दिन भी जिंदा थे जब वह हंसती थी, खिलखिलाती थी, आंगन में दौड़ती थी, खिलौनों से खेलती थी और माँ की गोद में सिर रखकर सुकून से सो जाती थी और पापा की उंगली पकड़कर छोटे छोटे कदमों से चलना सीख रही थी। तब उसकी दुनिया रंगों से भरी थी, आवाज़ों से भरी थी, खुशियों से भरी थी। सब कुछ सामान्य था, सब कुछ खूबसूरत था। लेकिन फिर एक दिन एक भयानक बीमारी आई। उस बीमारी ने उसकी जैसे पूरी दुनिया छीन ली हो। वह सिर्फ 19 महीने की थी जब उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसके कानों ने सुनना बंद कर दिया। वह एक ऐसा पल था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन के बाद वह इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया से अलग हो गई थी। वह लोगों के बीच तो थी, लेकिन उनसे जुड़ नहीं पा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह माँ को ढूंढती थी, उनकी आवाज़ सुनने की कोशिश करती थी, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता था। वह उनके चेहरे को अपने हाथों से छूती थी, उनकी मौजूदगी को महसूस करने की कोशिश करती थी, लेकिन वह एहसास भी अधूरा लगता था, जैसे कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ उससे छूट गई हो। धीरे धीरे उसके अंदर एक गहरा गुस्सा, डर और अकेलापन भरने लगा था। वह चिल्लाती थी, चीजें फेंक देती थी और अपने हाथ पैर पटकती थी। कभी कभी खुद को चोट भी पहुंचाने लगती थी, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ था, दर्द, सवाल, बेचैनी। लेकिन उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं दिखा। उसे लगता था जैसे वह एक अंधेरी जेल में बंद है, जहां कोई दरवाजा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था और ना कोई रोशनी थी। वह जितनी उस जेल से बाहर निकलने की कोशिश करती, उतना ही उस अंधेरे में और गहराई तक फंसती चली जा रही थी। अपने ही घर में वह अजनबी बन चुकी थी और हर चेहरा उसके लिए बस एक धुंधली अनजान परछाई बन गया था, जिसे वह पहचान नहीं पाती थी। उसके माँ बाप भी उतने ही टूट रहे थे जितनी वह अंदर से टूट चुकी थी। मैं उसे हर पल अपने पास रखना चाहती थी, उसे सीने से लगाकर उसकी तकलीफ को कम करने की कोशिश करती थी। वो कभी उसके बालों को सहलाती, कभी उसके चेहरे को चूमती, जैसे अपने प्यार से उसकी दुनिया में थोड़ी सी रोशनी भर देना चाहती हो। लेकिन जब हेलन उन्हें धक्का दे देती या गुस्से में चीजें फेंक देती, तो उनका दिल अंदर से टूट जाता था। वह सामने से मजबूत दिखने की कोशिश करती थी, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द साफ दिखाई देता था। पापा उसे दूर से दिखते थे, उनकी आंखों में उम्मीद भी थी और बेबसी भी। वह उसे खुश देखना चाहते थे, उसे फिर से पहले जैसा देखना चाहते थे, लेकिन हर दिन उसे और ज्यादा परेशान देखकर उनका हौसला भी धीरे धीरे टूटता जा रहा था। कई बार रात को जब हेलन सो जाती थी, तो घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। वह चुपचाप बैठकर रोती थी और पापा उन्हें संभालते हुए खुद भी अंदर से बिखर जाते थे। वह बार बार डॉक्टरों के पास जाते थे, हर जगह उम्मीद ढूंढते थे, हर इलाज आजमाते थे, लेकिन हर बार सिर्फ निराशा ही हाथ लगती थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनके दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद अभी भी जिंदा थी कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा।
हेलन घंटों एक कोने में बैठी रहती थी, दीवारों को छूती रहती थी, जैसे उनमें कोई जवाब ढूंढ रही हो, जैसे वह उस खामोशी को समझने की कोशिश कर रही हो जो उसकी जिंदगी बन चुकी थी। वह समझ नहीं पाती थी कि लोग कैसे हंसते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। उसे क्यों कुछ भी सुनाई नहीं देता, उसे क्यों कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये सवाल उसके अंदर धीरे धीरे उसको परेशान करने लगे थे, और ये सवाल ऐसे थे जिनके जवाब भी उसे नहीं मिल पा रहे थे। उसके साथ साथ उसके माँ बाप भी उस अकेलेपन में डूबते जा रहे थे। एक ही घर में रहते हुए भी तीनों अपनी अपनी खामोश दुनिया में खो चुके थे। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में आई एन। उनका आना आसान नहीं था, क्योंकि हेलन अब तक अपने ही अंदर एक ऐसी दुनिया बना चुकी थी जहां वो किसी और को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी। वह किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। जैसे ही एन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसने झटके से अपना हाथ खींच लिया, जैसे कोई उससे चीज छीनने आया हो। उसे अच्छा नहीं लगता था जब कोई उसे छूता था, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाती थी कि सामने वाला क्या चाहता है। उसके लिए हर स्पर्श अनजान और डराने वाला था। वो घबरा जाती थी, चिढ़ जाती थी, और कई बार गुस्से में अपना सिर दीवार से टकरा देती थी या फिर जमीन पर गिरकर रोने लगती थी। लेकिन एन हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने उसी दिन तय कर लिया था कि चाहे कितना भी समय लगे, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वो हेलन तक पहुंच कर ही रहेगी। शुरुआत के दिन बहुत कठिन थे। एन हर दिन उसके पास आने की कोशिश करती, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन हेलन हर बार विरोध करती। वह उनका हाथ झटक देती थी, उन्हें धक्का देती थी, कभी कभी उनके कपड़े भी खींच लेती थी, और कई बार उन्हें खरोच भी देती थी। लेकिन एन ने कभी गुस्सा नहीं किया, उन्होंने कभी उसे सजा नहीं दी। वह बस शांत रहती थी, धैर्य से उसका हाथ फिर से पकड़ती थी और उसकी हथेलियों पर उंगलियों से अक्षर बनाती थी। हेलन के लिए ये सब एक अजीब सा खेल था जिसका कोई मतलब नहीं था। उसे लगता था कि ये सब बेकार है, इसलिए वह बार बार गुस्सा करती थी। कई बार ऐसा होता था कि हेलन खाना खाने से मना कर देती थी, वह प्लेट फेंक देती थी, खाना जमीन पर गिरा देती थी और खुद भी भूखी रह जाती थी। ऐसे में एन ने उसे अनुशासन सिखाने का फैसला किया। वह उसके साथ घंटों बैठी रहती थी, उसे सही तरीके से बैठना सिखाती थी, चम्मच पकड़ना सिखाती थी, न गिराए बिना कैसे खाना खाया जाता है ये उसको सिखाती थी। यह एक बहुत ही लंबी और थकाने वाली प्रक्रिया थी। हेलन हर बार विरोध करती थी, हर बार रोती थी, हर बार गुस्से में चीजें फेंक देती थी, लेकिन एन हर बार उसे फिर से शांत करती थी। धीरे धीरे एन ने उसके लिए एक तरीका अपनाया, टच करके सीखना। वह उसे हर चीज छूने देती थी और उसकी हथेली पर उसका नाम लिखती थी। जैसे जब उन्होंने उसे गुड़िया दी और उसकी हथेली पर DOLL लिखा, तो हेलन ने गुड़िया को छूकर उसकी बनावट महसूस की, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कोई भी संबंध नहीं बन पाया। उसके लिए डॉल सिर्फ उंगलियों की हरकत थी, कोई अर्थ नहीं था। वह फिर से गुस्सा हो गई, उसने गुड़िया फेंक दी और खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। लेकिन एन फिर भी वापस आई, उन्होंने हार नहीं मानी। एन ने यह भी महसूस किया कि अगर हेलन को सिखाना है तो उसे एक शांत और नियंत्रित माहौल चाहिए। इसलिए वह उसे घर से दूर एक अलग जगह पर ले गई, जहाँ सिर्फ वे दोनों थी। वहाँ उन्होंने उसे हर छोटी छोटी चीज सिखानी शुरू की, जैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे चीज़ों को पहचानते हैं, कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं। कई बार हेलन इतना गुस्सा हो जाती थी कि वह घंटों तक चिल्लाती रहती थी, और
किसी की भी बात नहीं मानती थी, लेकिन एन हर बार उसके साथ खड़ी रहती थी। दिन बीतते गए और यह संघर्ष चलता रहा। यह सिर्फ सीखने का नहीं बल्कि भरोसा बनाने का सफर था। एन को पहले हेलन का भरोसा जीतना था। उन्होंने धीरे धीरे उसे यह एहसास दिलाया कि वह उसे नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि उसकी मदद करने आई है। वह उसके हाथ को धीरे से पकड़ती थी, उसे अपने पास बैठाती थी और हर बार एक ही चीज दोहराती थी, स्पर्श, अक्षर और धैर्य। और फिर वह दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एन उसे बाहर ले गई, एक हैंडपंप के पास। उन्होंने उसका हाथ आगे बढ़ाया और ठंडा पानी उसकी हथेली पर गिरने दिया। हेलन अचानक चुप हो गई। वह एहसास बिल्कुल नया था। पानी बह रहा था, ठंडा था, लगातार बह रहा था, जैसे कोई जीवित चीज उसके हाथों से गुजर रही हो। उसी पल एन ने उसकी दूसरी हथेली पर उंगलियों से लिखा WATER, फिर से और फिर से। और अचानक उस एक पल में उसके अंदर सब कुछ बदल गया, जैसे उसके दिमाग में पहली बार कोई कड़ी जुड़ी हो। उसे एहसास हुआ कि जो वह महसूस कर रही है उसका नाम पानी है, वाटर। वह बार बार अपने हाथ को पानी के नीचे रखती थी और दूसरी हथेली पर लिखे जा रहे शब्द को महसूस करती। अब उसे समझ आने लगा था कि हर एक चीज का एक नाम होता है। उस पल के बाद वह बिल्कुल बदल गई। वह हर चीज को छूती और जानने की कोशिश करती कि यह क्या है। वह दौड़ दौड़ कर एन के पास आती थी और अपनी हथेली आगे कर देती थी, जैसे कह रही हो मुझे बताओ इसका नाम क्या है। एन हर बार उसकी हथेली पर अक्षर लिखती थी और वह हर शब्द को अपने अंदर उतारती जाती थी। अब उसका गुस्सा धीरे धीरे खत्म होने लगा था और उसकी जगह जिज्ञासा ने ले ली थी। अंधेरा अब भी था, लेकिन अब उस अंधेरे में शब्दों की रोशनी जगने लगी थी। वह अब अकेली नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास समझ थी, भाषा थी और सबसे जरूरी एक ऐसा हाथ था जो उसे कभी छोड़ने वाला नहीं था। एन ने हेलन को सिर्फ लैंग्वेज नहीं सिखाई बल्कि उसे दुनिया को महसूस करना सिखाया। चीजों को छूकर पहचानना, लोगों के चेहरे को फील करना, नेचर को समझना, ये सब उसे एन ने ही सिखाया था। उन्होंने हेलन को पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल सिखाया, उन्हें बोलना सिखाने के लिए स्पीच ट्रेनिंग दिलवाई और उन्हें हायर एजुकेशन तक पहुंचने में हर कदम पर सपोर्ट किया। जब हेलन कॉलेज गई तब भी एन हर लेक्चर को उनके लिए ट्रांसलेट करती थी, उनके साथ बैठती थी और उन्हें कॉन्सेप्ट समझाती थी। ये डेडिकेशन दिखाता है कि एन सिर्फ एक टीचर नहीं थी बल्कि हेलन की पूरी दुनिया थी। सबसे खास बात यह है कि एन ने हेलन पर कभी दया नहीं दिखाई बल्कि उन्हें स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनने के लिए पुश किया। उन्होंने हेलन को यह महसूस कराया कि वह किसी से भी कम नहीं है और अगर वह मेहनत करे तो कुछ भी हासिल कर सकती है। पेरेंटिंग और टीचिंग के लिए यह सबसे बड़ा लेसन है कि बच्चों को सिंपैथी नहीं बल्कि सही गाइडेंस और कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। एन ने हेलन को सिर्फ एजुकेट नहीं किया बल्कि उन्हें एम्पावर किया, उन्हें अपनी पहचान बनाने का हौसला दिया। एन सुलिवन की यह जर्नी हमें यह सिखाती है कि एक सच्चा टीचर या पेरेंट वही होता है जो बच्चों की लिमिटेशंस को नहीं बल्कि उनकी पॉसिबिलिटीज को देखे और पूरे दिल के साथ उनके साथ खड़ा रहे, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। एन की मेहनत और अपने अटूट हौसले के दम पर हेलन केलर सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीने तक ही सीमित नहीं रही बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। वह आगे चलकर एक महान लेखिका, मोटिवेशनल स्पीकर और सोशल एक्टिविस्ट बनी, जिन्होंने लाखों लोगों की सोच बदल दी। हेलन ने अपनी पढ़ाई पूरी की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उन्होंने रेड क्लिफ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, जो उस समय के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि वो देख नहीं सकती थी और ना ही वो सुन सकती थी।
कॉलेज के दौरान भी एन हर समय उनके साथ रही, लेक्चर्स को समझाया और उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकाला। एजुकेशन पूरी करने के बाद हेलन ने लिखना शुरू किया और अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को दुनिया के साथ शेयर किया। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें सबसे फेमस है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इस किताब में उन्होंने अपने बचपन की स्ट्रगल्स, एन की मदद, लर्निंग जर्नी को बहुत ही भावनात्मक तरीके से बताया। उनकी राइटिंग ने लोगों को यह समझाया कि डिसेबिलिटी कोई कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि एक तरह की चुनौती होती है जिसे सिर्फ हिम्मत से जीता जा सकता है। वह अलग अलग देशों में गई, स्पीचेस दी और लोगों को इंस्पायर किया। उन्होंने खासकर उन लोगों के लिए काम किया जो ब्लाइंड, डेफ या फिर फिजिकली चैलेंज थे। वह अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड के साथ जुड़ी और डिसेबल्ड लोगों के राइट्स के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने सरकार और समाज को यह समझाने की कोशिश की कि हर इंसान को बराबर के मौके मिलने चाहिए, चाहे उसकी कोई भी कंडीशन क्यों ना हो। हेलन केलर ने सिर्फ डिसेबिलिटी के लिए नहीं, बल्कि वुमेन राइट्स, एजुकेशन और सोशल इक्वालिटी के लिए भी काम किया। वह एक स्ट्रॉन्ग एक्टिविस्ट थी जिन्होंने अपने जीवन को दूसरों की मदद के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान के अंदर जुनून और हिम्मत हो तो वह किसी भी लिमिटेशन को पार कर सकता है।